नमस्कार दोस्तों। तो आपने अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा कि अब ये केमिकल वाली सब्जियां आती हैं। हमारे टाइम पे तो जो है साफ़ सुथरी सब्जियां आती थी, नेचुरल सब्जियां आती थी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग और कैसे सिक्किम एक वर्ल्ड हब बन गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। जो फार्मिंग बिना किसी केमिकल्स के की जाती है, बिना किसी फर्टिलाइजर से की जाती है, बिना किसी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की जाती है, उसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो सिक्किम ने कि पहले हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए जिससे सिक्किम एक फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन पाया, 100% ऑर्गेनिक। 2003 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें सिक्किम को फुली ऑर्गेनिक बनाना है। 2004 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद कर दिया दूसरे स्टेट से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, और धीरे धीरे इन पे सब्सिडीज देनी भी कम कर दी। और 2014 तक आते आते गवर्नमेंट ने फुली बैन कर दिया फर्टिलाइजर्स के यूज़ को। अगर कोई भी किसी के पास भी कोई भी फर्टिलाइज़र पाया जाता है तो उसे 3 महीने तक की जेल और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। और 2016 गवर्नमेंट ने खुद को डिक्लेयर किया 100% ऑर्गेनिक। और यहीं 2018 में गवर्नमेंट को एक प्राइज़ मिला UN के द्वारा कि सिक्किम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे क्या प्लान्स और इनिशिएटिव्स लिए गए और सबसे बड़ा किसका हाथ था सिक्किम को एक फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनाने में। तो सबसे बड़ा हाथ सिक्किम को फुली ऑर्गेनिक बनाने में पवन कुमार चामिंग का था, जिनकी गवर्नमेंट ये 2003 से लेकर 2016 तक के टाइमलाइन पे पूरा टाइम इन्हीं की गवर्नमेंट चली थी। एक टाइम पे 2011 से लेकर 14 तक के टाइम पे 80% ऑफ बजट सिर्फ गवर्नमेंट के इसी चीज़ में जाता था, फार्मर्स के सर्टिफिकेशन में। तो सबसे पहले प्लान्स और इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के लिए गए वो थे कि उन्होंने लोगों को सिखाए ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स, जो कि लोग या तो भूल गए थे ट्रेडिशनल टेक्निक्स, या तो नए रिसर्च करके हमने नई टेक्निक्स निकाले। वो सब बहुत सारे स्कूल्स खोले गए लोगों के लिए, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स खोले गए। एक स्विट्ज़रलैंड के रिसर्च सेंटर से भी कोलैब किया गया, एक लंदन के रिसर्च सेंटर से भी कोलैब किया गया, और एक नॉर्थ ईस्ट में पूरा एक रिसर्च सेंटर खोला गया जो सिर्फ सिक्किम का नहीं दूसरे स्टेट्स को भी ऑर्गेनिक रिसर्च प्रोवाइड करता था। तो इतना सब किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्लो पेस पे किया गया। मैंने एक आपको वो बता दिया टाइमलाइन, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इतना सब किया गया। इसके अलावा इन्होंने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट और सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स फार्मर्स को सिखाए, और बहुत सारे काउंसिल्स भी फॉर्म किए जहाँ पे जाके फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जब हम एक खेत को जोतते हैं तो अगर हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो जो पर हेक्टेयर ईल्ड जो है वो ज़्यादा आती है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छी फसल मिलती है, क्वालिटी फसल मिलती है, पर कम फसल मिलती है। तो क्यों एक फार्मर अपने कम फसल बेचेगा ज़्यादा फसल की जगह, जब उसको मार्केट में उसी प्राइस पे मिलना है वो सब। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पे जो है बहुत महंगी चीज़ें बिक रही होती हैं, जो कि सच में ऑर्गेनिक होती हैं या नहीं होती हमें नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को यूज़ किया कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो महंगी बिकती हैं। गवर्नमेंट ने एक कॉमन मार्केट क्रिएट किया फार्मर्स के लिए, जिसका नाम रखा गया सिक्किम ऑर्गेनिक, जिससे गवर्नमेंट सीधा परचेज करती थी फार्मर्स के गुड्स। मोस्ट ऑफ द गुड्स गवर्नमेंट परचेज करती थी फार्मर्स के। फॉरेन मार्केट्स को इस मार्केट से खरीदने में एनकरेज करती थी। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिससे कि जिस फार्मर को 1200 रुपये मिल रहे थे कॉर्न के पर क्विंटल, उसको 2100 रुपये मिलने लगे पर क्विंटल कॉर्न के। और एक कैलकुलेशन एस्टैब्लिश किया गया कि जो फार्मर थे उनको पहले जितनी इनकम हो रही थी उससे ज़्यादा इनकम हो रही है कम फसल में। अब पंजाब में पिछले 2 साल में 150% इनकम ग्रोथ देखने को मिली है फार्मर्स की, जबकि सिक्किम में 250% इनकम ग्रोथ देखने मिली है फार्मर्स की। साइड बाय साइड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने की कोशिश की बट वो लोग मेजरली फेल हुए। उनको इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों कि सिक्किम कर पाया और श्रीलंका नहीं कर पाया? दैट्स बिकॉज ऑफ एब्रप्ट इम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज इन श्रीलंका एंड स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक्स इन Sikkim. So that's how it came through.
and we should appreciate Sikkim government for that, and also we should encourage our Indian government to do that for the full India. So this was the second video of India making better. Thank you and have a nice day.